आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि जी मैंने अपने बच्चे को होम स्कूलिंग देनी है? सबसे पहले तो मैं सराउंड जिस उसमें कर रही थी, सोसाइटी का प्रेशर एक तो बहुत ज़्यादा होता है स्कूल भेजने का बच्चों को, कि आप जो है ना वो एक क्वेश्चन शुरू हो जाता है 1 साल की उम्र के बाद से। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो है बच्चों को कब स्कूल में दाखिल कराना है। 1 साल में तो मेरा बच्चा भी कुछ महीने का था, मैं तो पैदा ही हुआ था। तो एग्जैक्टली उससे पहले जो है आपकी जो शुरू हो जाती हैं एक्टिविटी स्कूल में ले जाके बच्चों को जो भी होती है। तो मुझे जिस चीज़ ने किया हुआ, मैंने अपने बच्चे को देखा, और जो इस वक्त जो स्कूलों का हाल है, जो सिस्टम है कि इतने हैवी बैग्स के साथ 7 बजे बच्चे को मैं स्कूल भेज दूं और 6 घंटे वो मुझसे दूर है, और टीचर मुझे उसके माइलस्टोन्स बता रही है, जबकि मैं उसके जो है वो माइलस्टोन्स विटनेस करूं। हाँ। उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो जो अचीव करे वो मेरे सामने करे, और वो खुशी मुझसे मतलब मैं उसको विटनेस करूं, और मुझे भी यही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत एक चीज़ करी कि, और दूसरा जो है मैंने अपने बच्चों को, क्योंकि मेरी एक 2 साल की है और एक 4 साल की, 2 टॉडलर्स हैं। ओके। और अब अच्छा, शुरू कैसे, मैं आपका जर्नी आपसे सारा सुनूंगी, मुझे भी एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद होंगी फरिया, तो मैं फिर आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और वो हमारे व्यूअर्स, हमारे नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बज़ाहिर सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अब जैसे हम उसके वाले से बात करें वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और हम बात करें होम स्कूलिंग के वाले से, हमारे साथ मदर्स भी मौजूद हैं, और वो लोग जो ट्रेनिंग देते हैं वो भी इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं। फरिया ब्रेक पर जाने से पहले मैं उनसे बात करी थी, क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे हैं, एक 2 साल का और एक 4 साल का। तो मुझे बताएं फरिया, आपके दिमाग में कैसे आया कि मैंने अपने इतनी छोटी छोटी प्यारे बच्चों को मैंने होम स्कूलिंग देनी है? जैसे मैंने ब्रेक से पहले ही थोड़ा सा आपको बता दिया था कि जो स्कूलिंग सिस्टम है यहाँ पर, उससे आपको था, हाँ, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इतराज़ात हैं। हाँ, हाँ। तो उसके बिना पर जो मैंने सोचा कि वाई शुडंट ओप्ट फॉर होम स्कूलिंग। हाँ, ठीक है। और फिर आई जस्ट केम अक्रॉस द अतलीक फाउंडेशन, आई फाउंड, और फिर मैंने उनका LMS के थ्रू, उनकी जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू, और उसका इनका जो है ना एक पेरेंटिंग कोर्स भी है जो कि पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, और दे आर लाइक 10 to 12 आवर्स ऑनलाइन, जैसे शहजाद कमर सर ने बताया। तो इट्स रियली हेल्पफुल। ठीक है। और दूसरा मैं ये चाहती थी कि जो मेरा बच्चा है, 2 बेटियां हैं मेरी, तो वो इंटेलेक्चुअली और इमोशनली जो है ना वो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी हो कि वो चीज़ों को जो है वो सही से लेके चल सकें। इट्स आई केम, मतलब बहुत सारे बच्चे जो आजकल मैं आप देख रही हूँ इर्द गिर्द में, और जो मैं अपने 4 ईयर ओल्ड को जो कंपेयर करती हूँ, आई सॉ मेजर डिफरेंस। और ऑल द होम स्कूलर्स, क्योंकि ऑल द होम स्कूलर, क्योंकि एक होम स्कूलर्स की सोसाइटी भी है और एक इकोसिस्टम के थ्रू हम काम कर रहे हैं, और उसमें जो है बहुत सारी मदर्स हैं, जितनी भी माएँ करी वो आपस में कनेक्टेड भी हैं, बिल्कुल, आप हेल्प भी करें, उनके लिए वो सिस्टम नया नहीं होगा, और ऐसी माएँ, और वो सब इतनी हेल्पफुल हैं कि एक भी प्रॉब्लम होती है और आप उनसे कहते हैं, और दे आर ऑल ना कि अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये प्रॉब्लम है, आप ये स्ट्रेटजी कर लें। तो दैट स्ट्रेटजी मैंने अपने बच्चे को लिए जो की है, वो मैंने उसके इंटरेस्ट बेस पे की है। ठीक है, कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि शी लव्स डायनासोर्स, तो मुझे पता है कि उसको डायनासोर्स बहुत पसंद है। हाँ। तो उसकी जो मैथमेटिक्स जो मैं सिखाती हूँ, मैं उसको पिक्टोरियल डायनासोर्स ले लेती हूँ, हाँ, और उससे उसकी काउंटिंग हो जाती है। हाँ। तो शी वाज सो इंटरेस्टेड, सो इन्वेस्टेड हो जाती है उस चीज़ में, और फिर उसको बहुत सारे डायनासोर्स के नाम भी याद है। हाँ, मुझे भी मेरे बच्चे की वजह से तमाम डायनासोर्स के नाम आ गए कि कौन से टेरोडेक्टिल है, कौन से क्या है, सब। हाँ। तो और जो है ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं, वैसे सोचे मुझे मेरे बच्चे में डायनासोर्स के नाम याद थे, अब याद है मुझे। बिल्कुल ऐसी ही। और मैं कोशिश करती हूँ कि स्क्रीन से उनको दूर रखूँ, क्योंकि जो कि आजकल बहुत कॉमन है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी क्योटिक वर्ल्ड है और इतना बिजी स्केड्यूल है। सब माओ को भी ऐसा लगता है कहीं ना ब्रेक जब चाहिए होती है, और ब्रेक बनती है माओ की। जो लोग कहते हैं ना कि भाई माएँ आजकल, हम भी यहाँ से घर से ऑफिस से जा रहे थे, कंज्यूम जा रहे थे, और बहुत से काम होते हैं, सो आपको माओ को कहीं ना कहीं छोटा सा चाहिए होता है, स्पैन चाहिए होता है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि मेरा जो ब्रेक होता है ना वो ये होता है कि जब वो अपनी फुल किसी एक्टिविटी मैंने उसको लगा दी, मुझे पता है आधा घंटा 1 घंटा इसमें लगी रहेगी। हाँ। तो उस टाइम में जो है ना मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ वक्त, थोड़ा सा स्क्रोलिंग कर ली, कुछ पढ़ लिया, उस
और ये लोग जानना चाहते हैं कि जो जिसमें आप बच्चों को होम स्कूलिंग देती थी उसकी टाइमिंग्स क्या है, मतलब कोई भी दिन का कोई भी टाइम, या फिर आपने प्रॉपर डिसिप्लिन किया हुआ है? नहीं, मैंने उसको इस चीज के लिए डिसिप्लिन किया हुआ है कि हमें चीजें सीखनी है हाँ। डेली बेसिस पे, लेकिन नॉट पर्टिकुलरली इसके मैं उसको पकड़ के डेस्क पे बिठाती हूँ कि नहीं आज हमें उर्दू पढ़नी है, हाँ, नॉट लाइक दैट वे, ठीक है। जिसमें वो कहती है कि मामा आज मैं उर्दू नहीं पढ़ रही, हाँ। तो आज हम ओके राइट, फिर मैं उसका बताती हूँ उसको कि ना आज मैंने ना तुम्हारे लिए, उसको डायनासोर्स पसंद है, उर्दू की एक्टिविटी निकाली है डायनासोर्स के हिसाब से, तो उसमें तुम्हें कलर करना है, उसमें आपने अलिफ ब मतलब उसकी फोनिक्स के थ्रू, तो वो एक्साइटेड होती है, अच्छा तो ठीक है मैं वो करती हूँ। तो मैंने उसका वो चीज़ उसकी शिफ्ट कर दी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग जो है बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि ये ना सिर्फ पाकिस्तानी मौके है, इस वक्त आप अगर अमेरिका चले जाए तो अमेरिका में उनको पता है 5 साल की उम्र में बच्चे ने स्कूल जाना है, और बच्चा फिर घर पे बैठ के जो सीख रहा है वैसे सीख रहा है, वो ठीक है। लेकिन ये हम वैसे पाकिस्तानियों को मैंने चीज़ देखा है, एक पाकिस्तानी और हम इंडियंस, हम अपने बच्चों की तालीम को लेके ना बहुत ज़्यादा, हमारी जो माएँ हैं ना, और वो एक अच्छी बात भी है, वो थोड़ी सी पागल हो जाती है कि नहीं हमारे बच्चे की ट्यूशन ये वो, और फिर मैं देखती हूँ कि यही बच्चे जब बाहर जाके यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म कर रहे थे तो उनके लिए कुछ सिस्टम हलवा बन जाता है, और वहाँ पे जो परफॉर्मर्स होते हैं या तो आप देखते हैं कि वो इंडियंस होते हैं, वो बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं, या फिर वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पाकिस्तान के सिस्टम से पढ़ के बाहर गए होते हैं क्योंकि उनको आदत है इतना ज़्यादा पढ़ने की। अच्छा, आपका क्या प्लान है? अभी आपके बच्चे माशाल्लाह से एक 11 साल के और एक 9 साल के हो गए हुए, तो आपने क्या आगे फिर वो बच्चे स्कूल जाएंगे, क्या सिस्टम आपने अपने बच्चों को सोचा, और बच्चों के अब तक बच्चे कहाँ तक पहुँचे ये बताइए। अच्छा, बिकॉज मैंने अनस्कूलिंग चूज़ की हुई है, और जैसे कि उसामा ने तो कुछ देर पहले बोला था कि अनस्कूलिंग के बाद जब हम स्कूलिंग सिस्टम में भेजेंगे तो हम उसी सिस्टम में भेज देंगे कि जिसमें से हम प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं। हाँ। तो वो चीज़ तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि अब जो है वो अब इतना कर लिया है, अब जाके आप स्कूलिंग सिस्टम में या कोचिंग लेके आप जो है वो प्राइवेट वो कर लें। दैट इज़ एन ऑप्शन कि आपने ठीक है अनस्कूलिंग कराई है, अब अगर आपको लग रहा है कि एकेडमिकली आपको एक्सेल करना है तो आप प्राइवेट बोर्ड के जब आपकी टाइम आ जाते हैं, मैट्रिक बोर्ड हो, ओ लेवल्स हो, कुछ भी, यू कैन टेक द कोचिंग एंड आप एग्जाम्स दे सकते हैं। आपने सोचा हुआ कि इनको ओ लेवल्स लेकिन मुझे नहीं करवाना। तो फिर डिग्रीज का क्या करेंगे? डिग्रीज का क्या करेंगे? अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो डिग्रीज होती हैं वो हमें क्यों नीड होती है? क्योंकि हमें जॉब में क्वालिफिकेशन दिखानी होती है अपनी। बट अगर आपके पास डिग्री हो और उस जॉब में आपके पास स्किल्स नहीं हो, अगर आपके पास अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं हो, तो आप उस जॉब में भी एक्सेल ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। तो हम जो है एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों की स्किल बिल्डिंग पे वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट सर्टिफिकेशन उनके पास है, दे आर करंटली एनरोल्ड इन अ वीडियो एडिटिंग कोर्स, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग के कुछ आता है, मैं उसमें डलवा देती हूँ। मैथ्स की ट्रिक्स का एक अबैकस जो मेंटल मैथ्स होता है उस पर मेरी जो बड़ी बेटी है उसने मेडल स्कोर किया हुआ है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, मतलब उनकी जो सोशल स्किल्स हैं और जो उनकी अपने आप की सेलिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही है। एंड रिसेंटली उन्होंने सेल्फ लर्निंग के थ्रू क्रोशे सीखा है। अच्छा। एंड दे हैव मैं दिखा भी रही हूँ हमारे नाज़रीन को, बड़ी जबरदस्त बहुत प्यारी प्यारी चीजें ये सारी चीजें उन्होंने खुद जो है इंटरेस्ट बेस्ड पे यूट्यूब से सीखी हैं। एंड दे क्योंकि हमें था कि ओके, मुझे था कि ओके यू हैव तो कमाना शुरू कर दिया अब तो ज़ारा, इसका मतलब है। हाँ। तो बिल्कुल, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है सोशल मीडिया का एक बनाते हैं, बिकॉज आई हैंडल सोशल मीडिया ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस एज वेल। तो मैंने वो बनाया कि अच्छा ठीक है हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, आपकी एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग हम कर रहे हैं अपने अनस्कूलर्स की कि क्या क्या सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, क्या क्या एक्सेल कर रहे हैं। एंड देन एक क्राफ्ट फेयर है, क्राफ्टर्स एक्सपो, शायद आप लोगों को पता होगा, जो हर साल लगता है। उधर हमने पहला जो है ना इनका स्टॉल लगाया, बहुत इंकरेजमेंट मिली इनको। और अभी रिसेंटली दे appeared like they pitched at the Sharks Den, जो जाफर ग्रुप का एक इनिशिएटिव था, जहाँ पे 40 से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने स्टॉल लगाया था। एंड दे वर द ओनली चाइल्ड एंटरप्रेन्योर्स। और 20 में से सिर्फ यही लोग थे, 20 में से they were among them जिन्होंने पिच किया शार्क्स डेन में, और 5 लोग सेलेक्ट हुए थे फॉर द सीड फंडिंग, जिनमें से ये भी थे। तो इन्वेस्टर्स ने जो है बहुत अप्रिशिएट किया था कि प्रेजेंटेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी थी। शी लाइक माई डॉटर मैनेज टू सेल एट द शार्क्स डेन इटसेल्फ, बहुत इम्प्रेस हुए। एंड जब हम ये कलेक्ट करने गए, जब अप्रिसिएशन की सेरेमनी हुई थी, तो वहाँ पर IBA की जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला डिपार्टमेंट है उनकी डायरेक्टर मौजूद थी। तो ये सब देखते हुए शी पिच्ड इन फॉर अ स्कॉलरशिप फॉर देम एट IBA समर स्कूल। तो इट्स हाउ पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटेट करें उनके इंटरेस्ट देखते हुए। सर्टिफिकेशंस वगैरह भी आप करें, बिल्कुल करें। मैं ज़ारा में सुन रही हूँ, लेकिन इसके बड़ा जिगरा चाहिए होता है। वाई? बिकॉज वही ऑफ कोर्स वो जो हमारी सोसाइटी का प्रेशर। और मैं डॉक्टर के साथ मैं यही सोच रही हूँ, देखें जैसे हम लोग भी जब कॉलेज में जाते थे तो हम ये ज़रूर डिस्कस करते थे, अच्छा आप लोग कौन से स्कूल से आए हो, आप लोग कौन से स्कूल से आए हो। फिर उसके बाद हम जॉब के लिए भी आते हैं, तो फिर जब आई रिमेंबर जब मेरी पहला जॉब इंटरव्यू था और जब मैंने उनसे भी आपको पता है कि पता चले अच्छा आप कौन से कॉलेज से आए, तो
अगला बंदा कहता है अच्छा फलाने कॉलेज से आए ना, तो वो चीज़ भी बड़ा मैटर करती है और आपको बड़ा प्रिविलेज आप फील करते थे कि हम फलाने कॉलेज से पढ़ कर आए हैं। अब ये बच्चे जैसे इनकी माशा बेटियाँ दे वेरी कॉन्फिडेंट, तो अभी से काम करी तो इनका भी एक्सपोजर लेवल एक अच्छा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चीज़ आज के दौर में मैटर करती है बच्चों के लिए कि जैसे समाव की जो डिग्रीज, आपकी कहाँ की डिग्री, आपकी कहाँ की डिग्री, अच्छा ये आपने आपकी डिग्री नहीं है लेकिन आपने ये तमाम स्किल्स आपको आते हैं। देखिए, दो एक्सट्रीम साइड्स पे बात कभी हम नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि डिग्री है तो सब कुछ है, और अगर मैंने डाउ मेडिकल से किया हुआ है तो मैं बहुत काबिल डॉक्टर होऊंगा। ये एक एक्सट्रीम लेवल है। दूसरा एक्सट्रीम लेवल ये कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, बीच में हम खड़ा होना जानते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अब ये जो सिग्नल ये दे रही हैं, ये अनकॉन्शियसली ये मैसेज दे रही है कि पढ़ाई लिखाई की या डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि हम स्किल्स बेस्ड काम कर सकते हैं। स्किल्स बेस्ड काम नहीं कट करूंगी। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शायद मेरा ये कॉन्वर्सेशन उस तरफ चले गया है, बट इट्स नॉट दैट। इट्स के बच्चे की जो इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से आप चले, और जो डिग्रीज भी हैं आप आगे जाके क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं, जैसे पोर्टफोलियो। अब बात पूरी हो गई ना जी। तो मुझे ये डर लगता है जब कोई बात हो रही होती है ना, तो मैं उसमें से स्कैन कर रहा होता हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने बीइंग अ सीनियर क्रैक करनी है हमारे अपने लोगों में। तभी तो हम पैनलिस्ट कहते हैं ना, कि ये ना हो कि लोग पढ़ना लिखना या अपनी फेवरेट चीज़ में डिग्री लेना छोड़ने के बजाय स्किल्स में चले जाएं, यूट्यूब से चले जाएं। हो सकता है वो एक एवरेज लाइफ कमा लें, लेकिन क्या पता वो डिग्री लेके या एक यूनिवर्सिटी के माहौल में रह के जो ग्रूमिंग है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जो भी है, और सबसे बड़ी बात आपका एक्सपोजर, वो चीज़ होने के बाद और ये स्किल्स जब मिलते हैं ना, तो फिर तबाही मचती। जब मचती है तबाही सही मायनों में, कि जब आपकी नेचुरल स्किल्स, आपकी फैमिली और फिर जो कि आपकी एजुकेशन है वो जब मिलती है। अब IBA का जो ग्रेजुएट है या डाओ का या आगा खान का ग्रेजुएट है, आप किसी सिंध के मेडिकल कॉलेज वाले के साथ आप बिठाते तो आपको वाज़े फर्क पता चल जाता है, हालांकि दोनों ने किताबें पढ़ी हुई होती हैं, सिर्फ एक्सपोजर। तो बस मैं ये चाहता हूँ, बहुत ही हम्बली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके जज्बात की उन बच्चों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन बच्चों को ये जरूर एज बना के रखो कि भाई देखो कहीं डिग्री भी ले लो तो अच्छा है, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, क्या पता इनको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, तो फ्री फंड में बंदा डिग्री ले ले। तो ये चीज़ छोड़े नहीं करेंगे ताकि एज होती है ना, 16 साल में आपसे बंदा पूछता है कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा, 18 में पता कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, फिर जब मैं 24 साल का था तो मुझसे पूछे कौन से कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। तो एक अब ये नहीं कह सकता मैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये एक वैक्यूम है, वो क्रिएट ना हो। अदरवाइज शी इज डूइंग वंडरफुल। आई एम सो हैप्पी टू सी समथिंग लाइक दैट। आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि यहाँ पर जो हमने जो रिसर्च कर रहे हैं, तो देयर आर अमेरिकन एक डिप्लोमा है जहाँ पर जो है ना आपकी स्किल जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग हम कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये कि आगे जाके अगर हमें कोई फर्दर जैसे हायर इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ में जाना हो, तो उसमें फिर वो जैसे उसको क्रेडिट कर देते हैं जो भी आपने अभी तक लर्निंग की है, उसका पोर्टफोलियो बनाया है। मैं जरूर सोच कि अगर आपने बच्चे को कैम्ब्रिज भेजना है या फिर आपने बच्चे को हार्वर्ड करना है, तो बच्चा समहाउ कहीं ना कहीं इतना वो होना चाहिए कि वो बच्चा वहां जाके, बिकॉज आपके उसमें वो देख रहे हैं ना कि आपने क्या क्या लर्निंग की। अब जैसे जो भी आप स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप को ले लें, तो उसमें आप मैथमेटिकल स्किल्स भी आपकी आ जाती हैं, आपकी सेल्स कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती है। तो उसके बेसिस पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बट वो टेस्ट भी हैं, हम फिर बात करेंगे देन अगेन, वो जो टेस्ट हैं, वो जो आपको एसेस हैं, वो बहुत सारी चीजें जो वो आप और आपका पूरा बैकग्राउंड भी देखा जाता है, वो भी मैटर करता है। तो इसलिए जी जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि देखिए जो बात अभी कर रहे थे उसी में आपने खुद इस चीज़ का मेंशन किया कि जब एक बच्चे से पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो एक वैक्यूम होगा, वो बता नहीं पाएगा मैं क्या करूँ। दैट इज़ द पॉइंट कि देखिए हमें एक बच्चे की इंडिविजुअलाइजेशन को बेस्ड ऑन अ ब्रांड क्यों करना है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हम कौन से स्कूल जा रहे हैं, हम कौन से कॉलेज जा रहे हैं। हमें उस बच्चे की शनाख्त पे बात करना है। और अगर मैं अपने स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ होम स्कूलिंग फैमिलीज इन द लास्ट 10 years, और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है होम स्कूलिंग लेवल पे वो एक्चुअली बहुत डिफरेंट होता है। बस शर्त यह है कि ऑब्वियसली वो तरीके और तहजीब से चीज़ हो रही हो, और बच्चे को ये बताया जा रहा हो कि देखिए अगर आपने डिग्री करनी है करो, आपने नहीं करनी तो उसके क्या रिपरकशंस हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बच्चा अगर अपनी चॉइस से वो चीज़ कर रहा है तो उसमें कोई हार्म नहीं है। अगर बच्चा अपनी चॉइस से किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो जब वो जा रहा होगा, चाहे वो हार्वर्ड जा रहा है, चाहे वो सिंध की किसी यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो वो अपनी उस चीज़ को ओन करेगा कि मैं वहाँ जाके कर क्या रहा हूँ, रादर देन सेलिंग द ब्रांड कि भाई मैं हार्वर्ड जा रहा हूँ, मैं कर कुछ नहीं रहा। सो वो जो कॉन्सेप्ट है होम स्कूलिंग का, वो यहीं पे आता है कि बच्चे की जो शनाख्त है, इंडिविजुअलाइजेशन है, उस पर बात हो, ताकि बच्चा आगे जाके स्कोर कर सके इन लाइफ। देखो ना, होम स्कूलिंग एंड तो नहीं है ना, इट्स अ मिडिल थिंग, और यू कैन से देखिए ना उनका बच्चा मेडिकल में MBBS में हो गया ना, हाँ ना, स्टार्टिंग है। अब अगर कोई शख्स होम स्कूलिंग, मुझे पता है होम स्कूलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद 3 साल से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा, लेकिन एक टाइम आएगा, एक टाइम आ गया, अब फर्ज करो मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अब व्हाट नेक्स्ट।
अब अगर आप उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जहाँ पे काबिल लोग हैं और एज कम्पेयर टू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो डी ग्रेड है या ई ग्रेड है, तो क्या आप उस रियलिटी को कैसे ये इग्नोर कर सकते हैं कि दोनों का स्टैंडर्ड सेम होगा? नंबर वन, फिर एक सिस्टम भी तो है ना, आंखें अंधे तो नहीं हो सकते। अगर मैंने किसी अच्छी यूनि से ग्रेजुएशन की है तो मैं इंग्लैंड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, वो उस यूनिवर्सिटी को तो नहीं मानेंगे जो यहाँ पे एफिलिएटेड ही ना हो किसी से। तो ये सारी जज्बात और मोटिवेशन मुझे बड़े प्यारे लगते हैं सबके और हैं, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी भी तो चेक करनी इसका पड़ेगी मतलब ना। है एक लेवल तक जाके अपने बच्चों को होम स्कूलिंग दे सकते हैं,